ना जाने कहाँ पे रिकॉर्ड हुई। हाँ, वो अपने मेरा क्लाउड पे हुआ था, बट वो क्लाउड पे दिख भी नहीं रहा। चलिए, तो एक क्या करते हैं, ड्यू बनाते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है, ड्यू बनाने के लिए ड्यू को हम लोग एक क्लास भी देंगे, पेरेंट। ठीक है। तो डायरेक्टली शॉर्टकट है ये हमारा, क्या है कि अगर हमें एक ड्यू विथ क्लास बनाना है पेरेंट, तो आप डॉट पेरेंट लिखेंगे। देन उसके अंदर क्या कर रहा है, एक चाइल्ड क्लास बना के एक ड्यू बनाते हैं चाइल्ड क्लास के साथ। ठीक है। इसके बाद टैब बटन बटन करेंगे तो देखिए हमारा ये स्ट्रक्चर बन के आ गया। ये बीएस कोड का शॉर्टकट है। तो अगर आपको सिंपली बनाना है तो सिंपली बना लीजिए कि एक ड्यू के अंदर दूसरा ड्यू को रैप करिए। जो चाइल्ड ड्यू होगा उसको चाइल्ड क्लास दे दीजिए, बाकी को पेरेंट। ठीक। देन उसके बाद क्या करते हैं, स्टाइल के लिए स्टाइल एलिमेंट ले लेते हैं, और इसमें हमें क्या करना है, सेलेक्ट करते हैं पहले पेरेंट को। अच्छा, सीएसएस के कोड ना जितने ज्यादा आप करेंगे उतना ही आपको ना अच्छा फील भी होगा, और आपके इससे प्रोजेक्ट भी बनेंगे। जब तक आप टाइप नहीं करेंगे तो आपको समझ में तो आता रहेगा, बट क्या होगा ना, फिर काफी समय के बाद, क्योंकि इतने सारे प्रॉपर्टी याद तो की नहीं जा सकती है, तो आप इसमें कॉन्फिडेंट तभी हो सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे भी पेरेंट है, क्योंकि ये ड्यू है, ड्यू का कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है, तो एक स्ट्रक्चर देने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी विड्थ एंड हाइट डिफाइन कर देते हैं। सही है? तो विड्थ, चलो सपोज दैट कितना करते हैं, 500 पिक्सल। चलो 500 काफी बड़ा हो जाएगा, 400 करते हैं, नहीं, 400 पिक्सल। और देन हाइट, कितना हाइट भी क्या करते हैं, 400 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है। और एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बीजी। बैकग्राउंड कलर कुछ भी दे देते हैं। चलो क्या करते हैं, ब्लू देते हैं, ब्लू। ब्लू में कुछ डार्क टाइप का कर देंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेरेंट। वैसे ही हम क्या करते हैं, चाइल्ड को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। चाइल्ड को सेलेक्ट करने के लिए क्लास एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं, क्लास सेलेक्टर। तो चाइल्ड, देन चाइल्ड को अभी हम क्या करते हैं, चाइल्ड पे ना विड्थ इसको भी देते हैं, विड्थ इसको परसेंटेज में देते हैं। 50% दे रहे हैं। 50% का मतलब क्या होगा, अभी कितना होगा, क्यों, कोई बताएगा कि अभी 50% अगर मैं इसको विड्थ दे रहा हूँ, हाइट दे रहा हूँ, तो कितना होगा एग्जैक्टली अगर इसको पिक्सल में कर। पेरेंट्स का 50%। जो पेरेंट का पेरेंट को हमने विड्थ और हाइट दिया उसका 50%। सिंपल, क्यों होगा, क्योंकि परसेंटेज जब भी हम किसी को देते हैं, वो हमेशा क्या करता है, जो पेरेंट की साइज होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये रिलेटिव मतलब बिहेव करता है। ठीक है। तो पेरेंट को हमने कितना दिया है, 400। क्यों, पेरेंट तो यही है ना। पेरेंट को हमने क्या दिया है, विड्थ एंड हाइट 400। तो ये कितना होगा अगर देखा जाए, 200 हो जाएगा। 200 हो जाएगा। तो चलो, तो आप समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो अभी इसको मैं लाइव करता हूँ तो कुछ ऐसा हमारा क्रिएट हो रहा है। सही है, ऐसा ही है। क्योंकि इसकी हाइट क्या हो रही है, जो चाइल्ड है उसका मतलब इसके हाफ हाफ है, क्योंकि 50% हमने दिया है। अभी हमने कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी पढ़ा था, ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म का ना यूज करवाना है। यूज क्या करवाना है कि जैसे मेरा ये कर्सर इसके पेरेंट पे क्या करूं, मैं हावर करूं, मेरा कर्सर इसके पेरेंट पे जाए, जो चाइल्ड है वो क्या करे, अपने पोजीशन से चलो 100% क्या करे, मूव कर जाए 100%। तो क्या करना होगा, मतलब ये जो ये चाइल्ड है वह यहाँ से आगे यहाँ पे आ जाए, मतलब अपना 100% यहाँ ये वाला लाइन बन जाए। तो क्या करना होगा, कैसे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी देनी होगी। तो किसको देना होगा, कोई बताए। मैंने सिनेरियो बताया, क्या बताया, कि हम चाहते हैं कि जब भी हमें कुछ ऐसा प्रॉपर्टी देना है कि जब भी हम क्या करें, इस पेरेंट पे हॉवर करें, अपने कर्सर को लेके जाए, तो ये जो अंदर वाला बॉक्स है, चाइल्ड बॉक्स है,
वो अपने पोजीशन से मूव करके उसका पोजीशन ये हो जाए, मतलब वो यहाँ पे आ जाए, मतलब 100% मूव कर जाए एक्स डायरेक्शन में। तो कैसे होगा ये, सोचो बताओ, कोई सोचेगा? नहीं। चलिए तो जैसा कि हमने बताया, सोचते रहिए, थोड़ा सा ना एक्टिव रहा करिए आप लोग, अगर अगर आपको लगता है तो, इसीलिए मैं बोला ना। रोटेट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, रोटेट करके मूव सर करोगे। उसको स्केल स्केल कर देंगे सर ना, जगह उल्टा। पे ही मूव करना है ना नहीं रोटेट? नहीं, देखिए मैंने कल क्या बताया था कि रोटेट क्या करेगा, रोटेट बेसिकली आपके एंगल पे। नहीं, किसी पार्टिकुलर एंगल पे उस एलिमेंट एंगल को पे। रोटेट कर देगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि मूव करे, वो मूव करने के लिए मैंने कौन सी प्रॉपर्टी पूरा बताई इसका कल, कि अगर हमें एक एलिमेंट को एक पोजीशन, ट्रांस क्या, ट्रांसलेट होना चाहिए सर उसके लिए। सिंपल सिंपल एक्स ट्रांसलेट एक्सिस होगी। से वाई एक्सिस। हाँ हाँ नहीं, एक्स एक्सिस पे ही जितना भी परसेंट जाना हो, हम्म। मतलब उतना अपना फिक्स कर दिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कब कब मूव सर करेगा, अगर दोनों पे कराना हो, किस पे? थोड़ा सा अगर जैसे कुछ परसेंटेज हमारा एक्स एक्सिस पे मूव करे हाँ और हाँ, कुछ कर वाई पे सकते हैं, मूव करे। वो आपकी मर्जी है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सिनेरियो के हिसाब से चल रहे हैं कि हमें एक्स एक्सिस पे ही मूव करवाना है। और कब करवाना है, किस सिनेरियो पे, कि जब हमारा हमारा कर्सर कहाँ पे जाए, जो पेरेंट सेलेक्टर है उस पर जब मैं हावर करूं, देन हमारा चाइल्ड क्या करे, मूव करे। तो ये कैसे अप्लाई होगा, कैसे कैसे ये अप्लाई करेंगे? सर तो एक बार फिर से पूछेंगे? मैंने क्या बोला कि जब अपना कर्सर को मैं, पेरेंट जो है हमारा, मतलब इस पे जब हावर करें, ये कर्सर अपने लेके जब इस पे आए तब ये मूव करे, अदरवाइज ना करे। तो कैसे करें, ट्रांसलेट प्रॉपर्टी तो लगानी होगी, बट कहाँ पे और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्यों, कोई बताए? कल ही तो पढ़े हैं पिछली क्लास में, अगर आपको समझ में आया हो तो। पहले चीज देखिए, जैसा कि आपको ना पता है, क्या पता है कि मैंने क्या बोला है, कि जब भी ना जो भी आपकी नीड है, तो नीड हमारी क्या है, कि हम चाहते हैं कि जब इस पर हावर करें, नहीं तो पेरेंट पे क्या करें, हावर, तो पहले हमें क्या करना होगा, पेरेंट को सेलेक्ट करना होगा, क्यों, डॉट लगा के जो हमारा पेरेंट सेलेक्टर है, तो पेरेंट सेलेक्टर को सेलेक्ट करना होगा। देन इसके एक स्पेसिफिक स्टेट को सेलेक्ट करना है, मतलब क्या कि जब इस पर हावर करें, ठीक है, देन क्या हो, हमारा चाइल्ड सेलेक्टर क्या करे, मूव करे, तो मतलब हमें क्या करना होगा, चाइल्ड को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। देन उसके बाद जो भी आपको कोड लिखना है, आप इसके ब्लॉक के अंदर लिख देंगे। समझ में आया ये? अभी जो मैंने सेलेक्टर यूज किया, ये सेलेक्टर समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं। अगर ना समझ में आया तो पूछ लो एक बार, जो भी मैंने ये लिखा है अभी। यस सर आ गया। ठीक है, तो करके देखो, अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हो आप लोग तो करो। तो अभी हमने क्या किया कि पहले तो सेलेक्ट करने जा रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे कि पहले पेरेंट को सेलेक्ट करें, देन पेरेंट के हावर स्टेट को सेलेक्ट करना है हमें, और देन उसके बाद इसके अंदर के चाइल्ड को सेलेक्ट करना है। ठीक है, चाइल्ड, क्योंकि क्लास, तो डॉट लगाना होगा। और देन उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगानी है, कितना ट्रांसफॉर्म को कितना करना है, ट्रांसलेट कितना करना है हमें, 100% करना है, क्यों, ये यस सर। अभी करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखिए अभी जैसे मेरा कर्सर इस पर जा रहा है, 100% क्या हो जा रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अभी ट्रांसलेट से हो तो रहा है, एनिमेट तो हो रहा है, कि मूव तो कर रहा है। अगर वैसे अगर इसमें वाई डायरेक्शन भी दे देंगे तो वाई डायरेक्शन में भी मूव करेगा, बट वो आपकी मर्जी है। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्स डायरेक्शन में करवा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए सपोज दैट अभी हमें क्या करना है कि
ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी से एनिमेट तो हो रहा है, हमारा हमारा एलिमेंट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव भी हो रहा है, बट इसकी जो स्पीड है इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, नहीं, बड़ा सडन लग रहा है। क्यों? तो यूआई के परस्पेक्टिव से उतना अच्छा तो है नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको मेंटेन करने के लिए हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की जगह पे एनिमेशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एनिमेशन में हमें ना हम एनिमेशन का ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि जो भी सडन हो रहा है, बड़ा फास्ट मूव हो रहा है, वहां पे हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कितने टाइम में इसको मूव करवाना है, ठीक है। तो हमें एनिमेशन ट्रांजिशन बेसिकली पढ़ना है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हमें क्या करनी है, अप्लाई करवानी है, ठीक है। तो ट्रांजिशन कैसे अप्लाई होता है, पढ़ा है कभी आप लोगों ने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी? क्यों नहीं पढ़ा है? चलिए, तो ट्रांजिशन बेसिकली प्रॉपर्टी का नेम है, ठीक है। जब भी हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी जिस भी प्रॉपर्टी पे आप अप्लाई करना चाहते हैं ट्रांजिशन, ठीक है, तो हमें क्या करना है, बाय डिफॉल्ट ऑल होता है, जैसा कि अभी यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप नहीं मेंशन करेंगे प्रॉपर्टी का नेम कि किस प्रॉपर्टी पे ट्रांजिशन अप्लाई हो, तो सारे प्रॉपर्टी पे अप्लाई हो जाएगा। बट अभी हमें क्या करना है, स्पेसिफिक इस जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है इस पे अप्लाई करना है। तो हमें क्या करना है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का नेम लिखना है। क्या लिखना है, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। देन हमें क्या करना है, आ, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म को हमें कंट्रोल करना है। तो पहले तो प्रॉपर्टी का नेम हो गया, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी नेम, ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं कि ट्रांजिशन का ड्यूरेशन क्या होगा, ठीक है। इसको सेकेंड में हम देते हैं, बट आप मिली सेकेंड में भी दे सकते हैं, बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंड में देते हैं। चलो 1 सेकेंड कर दें। तो आपको ना बेसिकली देखा जाए तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में जो रिक्वायर्ड क्या है ना, ये एनिमेशन का ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है। बाकी अगर आप नेम नहीं देते हैं तो ऑल बाय डिफॉल्ट है ही, वो ऑप्शनल है, बट लेकिन हमें क्या करना है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी को हमें एनिमेट नहीं करना, ट्रांजिशन नहीं लेकर आना, क्योंकि ये अच्छा बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता बेसिकली, अगर ऑप्टिमाइज कोड नहीं होता है कि आप सारी प्रॉपर्टी को ही मूव करवा रहे हो, ठीक है। इससे अच्छा हम प्रॉपर्टी की पोजीशन ही चेंज कर लें, अगर हमें सारी प्रॉपर्टी ही मूव करवानी है तो बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ही मूव करवाते हैं, तो हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का नेम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको 2-3 प्रॉपर्टी चलेगा, बट अगर आपने 8-10 प्रॉपर्टी लिख रखा है और सारे को एनिमेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका कोड लिखने का स्टाइल ही गलत है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, एक प्रॉपर्टी का नेम दिया, देन उसके बाद ड्यूरेशन दिया। तो जैसे ही हमने ड्यूरेशन सेट किया, ठीक है, तो अभी देखेंगे, अभी अपने कर्सर देखिए क्या हो रहा है। अब मूव तो हो रहा है, लेकिन जैसे मेरा कर्सर जा रहा है, बट क्या हो रहा है कि देखिए बड़ा ही 1 सेकेंड का टाइम ले रहा है, और हमारे जो एनिमेशन है, हाँ। सर जैसे कि इसमें हमने उन्हें प्रॉपर्टी का नेम दिया है, हम्म। तो वो तो जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सब पे अप्लाई हो जाएगा ना? नहीं नहीं, जितनी भी। जैसे मैंने क्या बोला कि प्रॉपर्टी हमने ट्रांसफॉर्म दिया है ना, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जो हमने यूज किया है किस पे किया है, हावर स्टेट पे, चाइल्ड पे दिया है ना, चाइल्ड को ही तो ट्रांसफॉर्म दिया है हमने। तो सर अगर दूसरा ट्रांसफॉर्म यूज किया हमने और दूसरे एलिमेंट के साथ, तो उस पर भी अप्लाई हो जाएगा वो? नहीं तो अब बात ये है ना कि ये ट्रांजिशन किस सेलेक्टर के अंदर आप यूज कर रहे हैं ना, ये भी तो आपको देखना है ना। पहले सेलेक्टर जिस एलिमेंट को आपने सेलेक्ट किया उस पे आप, ऐसा तो नहीं है ना कि आप अगर यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज कर रहे होते तो बात अलग है, बट आपने तो ऑलरेडी सेलेक्ट किया है ना कि चाइल्ड पे जो ट्रांजिशन लगा है ये तब मूव करे जब चाइल्ड के किसी प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी पे ये ट्रांजिशन लगाया किसके, चाइल्ड के। तो पेरेंट को अगर हमने जो भी, अगर यहाँ पे हमने कोई प्रॉपर्टी दे रखा है, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी दे रखा है, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने चाइल्ड पे अप्लाई किया है, ठीक है। ट्रांजिशन जिस पे हमने अप्लाई किया है उस पे ये मूव हो रहा है।
यस सर। ठीक है। यस। तो बाकी इसके साथ और भी सारी प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमारा जो ट्रांजिशन हमारा एनिमे हमारा एलिमेंट मूव कर रहा है, तो इसको ना एक कर्व के रूप में बेसिकली ये कैसे मूव करेगा, फास्ट टू स्लो मूड में मूव करेगा, इसलिए इसको ट्रांजिशन एनी फंक्शन टाइमिंग फंक्शन बोलते हैं। कि टाइमिंग बेसिकली वो जो मूव होने का जो टाइम है वो कैसे कवर करने वाला है। ठीक है, क्योंकि उसको एक पार्टिकुलर डिस्टेंस तो कवर करना है, तो क्या लिनियर वे में जितना सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस जो कवर करने का जो जस्ट लाइक इसको अगर 100% वो कवर कर रहा है, तो क्या हर पूरे 100% तक सेम स्पीड से अगर मूव करने वाला है, कि शुरू में ये फास्ट मूव करे, बाद में स्लो हो जाए, या शुरू में फास्ट करे, बीच में फास्ट मूव करे, और देन उसके बाद स्लो हो जाए। तो ये सारे चीजें ना प्रॉपर्टी को अगर आपको डिफाइंड करना है, तो बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। तो बट यहाँ पे भी हम शॉर्टकट में यूज कर रहे हैं। ट्रांजिशन एक शॉर्टकट प्रॉपर्टी है, जैसे कि पैडिंग पे आप यूज कर सकते हैं पैडिंग, राइट लेफ्ट नहीं, टॉप और बॉटम, या फिर आप टोटली क्या करते हैं, आप शॉर्टकट में पैडिंग यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है। जैसे बॉर्डर प्रॉपर्टी भी क्या है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, नहीं, नेम है। वैसे ही ट्रांजिशन भी क्या है, शॉर्टकट नेम है, प्रॉपर्टी नेम है। अदरवाइज आप चाहें तो ये सारे प्रॉपर्टी को आप स्पेसिफिक नाम से, जैसे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, सॉरी प्रॉपर्टी नेम, ठीक है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी नेम, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ये अलग अलग प्रॉपर्टी, उसको हम क्या करते हैं, मोस्टली हम क्या ट्रांजिशन शॉर्ट जो शॉर्ट नेम है, ठीक है, उसी के साथ हम यूज करते हैं। तो बट आप चाहें तो जैसे आप पैडिंग के अलग अलग स्पेसिफिक पैडिंग देने के लिए आप स्पेसिफिक पैडिंग नेम का यूज कर लेते हैं। जैसे टॉप पे देना तो पैडिंग टॉप या मार्जिन टॉप, नहीं, वैसे आप यहाँ पे भी आप अलग अलग प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। बट अभी हम शॉर्टकट का ही मैक्सिमम जगहों पे यूज होता है, तब शॉर्टकट ही देते हैं। ठीक है, क्लियर। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, अगर आपको पूरा बेसिकली ये ट्रांजिशन जो है, तो अगर आप चाहें तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी नाम की एक प्रॉपर्टी है, तो ये आप चाहें तो सीधा आप यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्म, क्लियर। देन उसके बाद आप वैसे ही ट्रांजिशन ड्यूरेशन जो भी हमने डायरेक्टली मेंशन किया था, तो ये ट्रांजिशन ड्यूरेशन है, जहाँ पे अभी आपने 1 सेकेंड जो हमने मेंशन किया था वो कर सकते हैं। सेम तरीके से आपका जो भी कोड है वैसे ही मूव जैसे था वैसे ही है, नहीं। तो आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो अलग अलग भी मेंशन कर लीजिए, अदरवाइज आप सेम शॉर्टकट जो हमने अभी यूज है ट्रांजिशन शॉर्टकट नेम लिखिए और ये सारे प्रॉपर्टी। तो देन उसके बाद मैंने क्या बताया, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन जो भी हम वहाँ पे मेंशन करना जा रहे हैं, इसके कई सारे वैल्यू होते हैं। अगर आप चाहें तो या तो ईज देंगे, तो ईज एक पार्टिकुलर तरीके से मूव करेगा, ईज इन एक पार्टिकुलर तरीके से मूव करेगा। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप मान लीजिए सपोज दैट ईज इन दिया आपने, ईज इन बेसिकली क्या करता है, शुरू में फास्ट मूव करेगा, बीच में स्लो हो जाएगा, लास्ट में क्या करेगा, फिर से फास्ट करेगा। तो आप इसको ना देखना चाहते हैं तो आप सीधे जब अपना कोड जहाँ पे भी आपने लिखा है इस यहाँ से इंस्पेक्ट करके आप बेसिकली अलग अलग, जस्ट लाइक अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो हम मेरा ये कंसोल ओपन हो जाता है बेसिकली। और देन यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं कि बेसिकली जो भी प्रॉपर्टी आपको देखना है, चेक करना है, जिस पे हमने किया है, 1 मिनट, इंस्पेक्ट करिए। देन आप क्या करिएगा, स्टाइल पे ही 1 मिनट, थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूँ। ये जो आपका प्रॉपर्टी हमने अप्लाई अप्लाई किया हुआ है बैकग्राउंड ट्रांजिशन, किस पे अप्लाई किया है, चाइल्ड पे तो किया है, चाइल्ड पे किया है। तो चाइल्ड को ही सेलेक्ट पहले कर लीजिए। सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, कर्सर पे जाइए, यहाँ पे मूव करिए, ये जो आपका चाइल्ड है,
देखिए ट्रांजिशन प्रॉपर्टी जो हमने अप्लाई किया है, ट्रांजिशन क्या है, ये टाइमिंग फंक्शन, ये आपको सामने एक ना ईजिन हमने अप्लाई किया था, ईजिन दिख रहा है। अब यहाँ पे जाके ना आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली, ये देखिए कैसे मूव हो रहा है अभी ईजिन पे, ये जो मूव हो रहा है ये आप यहाँ पे स्पीड आके आप देख सकते हैं। तो याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अलग अलग जो वैल्यू दिया हमने अभी, ईजिन देख रहे हैं कैसे बढ़ा, वैसे ही जब इन प्रॉपर्टी देंगे तो इसकी स्पीड आप देख सकते हैं। क्वाड क्वाड्रेटिक अगर आप देना चाहे वो दे सकते हैं, क्यूबिक देना चाहे तो। तब यहाँ पर आके ना देख सकते हैं आपको जो भी चाहिए। मोस्टली हम क्या करते हैं, एज इन प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, जो कि स्टार्ट में फास्ट, बीच में स्लो, देन लास्ट में फास्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप अगर चाहते हैं क्यूबिक प्रॉपर्टी देना है, तब इसको मूव करके आप बाय डिफॉल्ट जो क्यूबिक बेजियर प्रॉपर्टी है यहाँ सब कॉपी करके इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं कि ये काम कैसे करता है। आप मोस्टली जगहों पे ना इज इन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। बट अगर आप क्यूबिक प्रॉपर्टी कैसे काम कर रहा है कि स्टार्टिंग में देखिए क्या कर रहा है, ये जंप कर रहा है, लास्ट में जंप कर रहा है, बीच में क्या चल रहा है, ये लीनियर तरीके से नहीं मूव कर रहा है। तो अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपका जो एनिमेशन है शुरू और लास्ट में क्या करेगा, थोड़ा सा पुश करेगा, मतलब इसके लिए जंप करेगा, देन उसके बाद फिर अपने पोजिशन पे आ जाएगा। तब यहाँ पे देख सकते हैं उस चीज को, बाकी फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कर लीजिए क्यूबिक एजिन की जगह पे जो वहां से हमने कॉपी किया था, उसको अप्लाई कर दिया हमने। कहाँ हो गया? Basically, ये था सही। तो अब अभी भी आपका देखिए क्या हो रहा है कि जब हमारा अभी ना क्यूबिक का हमने यूज किया था, मेरा जो चाइल्ड है देखिए वो ना पेरेंट से थोड़ा सा बाहर मूव कर रहा है लास्ट में और शुरू में भी है। दिख रहा है आपको ये थोड़ा सा इफेक्ट कि ये ईज इन पे नहीं था। जैसे ईज इन पे देखिए ये लास्ट में मेरा जो चाइल्ड है वो अपने आप को ना थोड़ा सा पुश कर रहा है, पेरेंट्स से बाहर जा रहा है, उसका स्टाइल अगर देख रहे होंगे लास्ट में तो, या फिर इनिशियल में। यस सर, दिख रहा है। तो ये क्यूबिक पे जाता है। तो बस ये अगर आपको करना है तो जो भी इफेक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप जैसे मैंने बताया इंस्पेक्ट करके जहां भी आप भूल जाते हैं तो आप देख सकते हैं बेसिकली कि वो कैसे मूव कर रहा है, वहां पे आपको सब दिख रहा है। तो बट अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी आप वहां पे जाके इंस्पेक्ट करके देख लीजिएगा। ठीक है, देन और कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ड्यूरेशन, टाइमिंग फंक्शन। देन क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्रांजिशन का एक डायरेक्शन भी होना चाहिए। क्यों नहीं, तो क्या होगा, ट्रांजिशन ओरिजिन भी है, ड्यूरेशन भी है, सॉरी डीले डीले, डिले क्या है ये कि ट्रांजिशन अभी क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट जैसे ही हम हॉवर कर रहे हैं हमारा ट्रांजिशन तुरंत स्टार्ट हो जा रहा है। बट अगर हम चाहते हैं कि ये ट्रांजिशन ना कुछ समय के बाद, हॉवर करने के कुछ समय बाद क्या हो, स्टार्ट हो, तो आप यहाँ पे ना डिले कर सकते हैं अपने एनिमेशन को। जिससे मैंने क्या किया, 3 सेकेंड कर दिया, 3 सेकेंड चलो ज्यादा हो जाएगा, 2 सेकेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखिए क्या होगा कि अभी जब मैं हावर करूंगा तो तुरंत हमारा ट्रांजिशन स्टार्ट नहीं होगा। देखिए हावर कर दिया मैंने, देन 2 सेकेंड होगा, देन उसके बाद हमारा क्या हो रहा है, एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है, नहीं ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा है। समझ में आया? तो इतनी सारी प्रॉपर्टी है, अगर आप चाहें तो बाकी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी है। अब इन सारे को आप चाहें तो शॉर्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, क्या डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं ट्रांजिशन नेम से, और देन उसके बाद इन 4 प्रॉपर्टी को एक ही प्रॉपर्टी में कवर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के नेम आपको लिखना होगा। ठीक है, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म। अच्छा चलो अभी मैं काम क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्म हो गया, देन ट्रांसफॉर्म 1 सेकेंड, और देन क्यूबिक की जगह पे भी एज ही कर ले रहे हैं।
ठीक है, एज इन कर लेते हैं। देन उसके बाद डिले क्या कर रहे हैं, 2 सेकेंड। क्लियर। बट अभी हम इसको कमेंट कर दें ये सारा जो भी है, ताकि ठीक है बाद में आप देख सकते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म है ये ट्रांजिशन इन फोर प्रॉपर्टी का। तो अभी आपको काम क्या करना है, जैसे मैंने क्या बताया कि जिस भी प्रॉपर्टी पे ट्रांजिशन करना है, हमें अप्लाई करना है, उसका हम प्रॉपर उस प्रॉपर्टी का नेम मेंशन करते हैं। चलो मैं क्या चाहता हूँ कि जो बैकग्राउंड कलर है ना चाइल्ड का, वो भी ना बेसिकली उसको भी ना हम लोग कुछ ट्रांसफॉर्म करें बेसिकली, नहीं तो कैसे कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म बेसिकली उसके चेंज करें, बैकग्राउंड कलर को भी चेंज करें, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी उस पर भी अप्लाई करें, तो कैसे होगा ये, क्या करना होगा, नहीं पता कि हो सकता है कि हमने क्या, मैंने क्या बोला अभी कि हम लोग बेसिकली कि ये ट्रांसफॉर्म पे तो हमने अप्लाई कर दिया। वैसे ही अगर हम क्या चाहते हैं कि जब चाइल्ड पेरेंट पे हावर हो, तो चाइल्ड का जो बैकग्राउंड कलर अभी जो एक्वा है वो भी चेंज हो जाए। तो पहले तो उसको देखते हैं, बैकग्राउंड कलर को हम क्या करना चाहते हैं, हावर के पोजीशन पे एक्वा करना चाह रहे हैं, बेसिकली एक्वा है ही, चलो एक्वा मैरिन करना चाह रहे हैं। तो इसको इस पे अप्लाई कैसे किया जा सकता है, पावर करने पे ही डायरेक्ट हो जा रहा है, ये अप्लाई अभी मेरा क्या हुआ, कोई प्रॉपर्टी हम लोगों ने गलत दिया है, सब तो सही है। अच्छा सॉरी, वो 2 सेकेंड का हमने किया है, तो अभी तुरंत तो होगा नहीं, मूव हो रहा है। बट हम क्या चाह रहे हैं कि जब ये मूव करे, ट्रांसफॉर्म हो, देन इस पार्टिकुलर पोजीशन पे जब आए ना, 100% जब मूव हो जाए, देन हमारा क्या हो, उसका बैकग्राउंड कलर बेसिकली चेंज हो। तो कैसे होगा, ऐसे तो कुछ हो नहीं रहा है, डायरेक्ट हो जा रहा है जैसे ही हावर कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, सर जब पोजीशन पे पहुंच जाए तब चेंज होना चाहिए। हाँ सिंपल। तो अभी हमारे पास इस तरह का आपको, अभी ट्रांजिशन में तो हमें कोई ऐसा ऑप्शन मिल नहीं रहा है, नहीं। यस तो सर। बेसिकली हम क्या है कि पार्टिकुलर पोजीशन को भी हम क्या करना चाह रहे हैं, टारगेट करना चाह रहे हैं कि किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे कोई प्रॉपर्टी किसी अलग तरीके से बिहेव करे, देन जैसे पोजीशन चेंज हो रहा है वो अलग तरीके से बिहेव करे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ट्रांजिशन के जगह पे हम क्या करेंगे, एनिमेशन का यूज करेंगे। किसका करेंगे, एनिमेशन प्रॉपर्टी। ठीक है। तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं कि एनिमेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांजिशन हमें समझ में आया कि ट्रांजिशन को हम बेसिकली कर रहे हैं, बट अभी हम क्या करने जा रहे हैं, एनिमेशन। एनिमेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं ना, की फ्रेम डिसाइड कर डिक्लेयर करते हैं की फ्रेम। जैसे भी मीडिया क्वेरी लिखने के लिए हम क्या करते थे कि एट द रेट का यूज करते थे, देन हम क्या लिखते थे, मीडिया, और उसके बाद हमें जो भी करना था, और उसके अंदर हम कंडीशन दे देते पैरेंथेसिस के अंदर, देन उसके बाद अपना कोड ब्लॉक स्टार्ट करते थे। ऐसा ही था सिंटेक्स हमारा, क्यों मीडिया क्वेरी लिखने का, क्यों भूल गए कि है पता कुछ, याद है सर। ठीक है। तो याद वैसे है सर। ना एनिमेशन के लिए हमें क्या करना है, पहले ना की फ्रेम हम डिक्लेयर करते हैं अपना, कि हमें किस किस की बेसिकली पोजीशन पे ना एनिमेशन अप्लाई करना है। तो की फ्रेम डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या होता है कि आप एट द रेट लिखते हैं और देन उसके बाद की फ्रेम लिखते हैं। बेसिकली ये हमारा कीवर्ड है बेसिकली, की फ्रेम। और देन उसके बाद आपको क्या करना है, एक कस्टम नेम देना है। कस्टम नेम कुछ भी हो सकता है जो कि एनिमेशन के समय पे ना आपने नेम मेंशन किया होगा। ऐसा नहीं कोई प्रॉपर्टी नेम होगा, नाम कुछ भी हो सकता है।
तो आप क्या करेंगे, एनिमेशन में जो नेम एनिमेशन प्रॉपर्टी नेम जो आपका होगा, नेम, एनिमेशन नेम लिख दो आप इसको, एनिमेशन नेम, ठीक है। अ, उसको आप मेंशन करेंगे, और देन उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर आप पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं कि 0% पे कौन सा कोड अप्लाई हो, ठीक है। देन अगर 50% पे कोई दूसरा कोड अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, 100% पे जो अप्लाई करना चाहते हैं वो करना कर सकते हैं। क्लियर। तो अभी हम लोग ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं कि हमें की फ्रेम का यूज करना है। हेलो, समझ में आया ये? कि हमें बेसिकली एनिमेशन के लिए दो चीज़ों की याद रखना, पहला कि हम की फ्रेम डिसाइड करेंगे, देन उसके बाद हमें जिस भी प्रॉपर्टी पे एनिमेशन लगाना है वहाँ पे एनिमेशन नाम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और उसको भी हम चाहें तो मल्टीपल अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं, जैसे ट्रांजिशन पे दे रहे थे कि ट्रांजिशन प्रॉपर्टी नेम, वैसे एनिमेशन प्रॉपर्टी नेम हो सकता है, एनिमेशन ड्यूरेशन होगा, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन होगा, एनिमेशन डिले होगा। अब अलग अलग करके वहाँ यहाँ पे भी हमने 4 प्रॉपर्टी देखा, वहाँ पे 6 to 7 प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, बट रिक्वायर्ड जो होंगी वो दो ही होते हैं वहाँ पे। एक, एनिमेशन का जो भी नाम, ये की फ्रेम में जो नेम आपने रखा है वो नेम, और देन उसके बाद ड्यूरेशन, नहीं, दो चीज रिक्वायर्ड है। देन बाकी आप प्रॉपर्टी क्या है, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आपको यूज करना है तो करिए, अगर आपको नीड है तो करके देखते हैं, ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, सेम अपने इसी प्रोजेक्ट में, जैसा कि भी हमारा है, अभी हम ट्रांजिशन को हटाते हैं, ट्रांजिशन की भी हमें नीड नहीं है। इसके जगह पे हम क्या करेंगे, यूज एनिमेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको कमेंट करते हैं। हावर पे भी अभी हम कुछ नहीं करते हैं, हावर पे एनिमेशन हमें लगाना है, ठीक है। तो अभी कोड मैं इसी में रहने दे रहा हूँ, ताकि आप बाद में देख सकें। अभी हमें क्या करना है, जब हावर करें तो चाइल्ड का जो एनिमेशन है, बेसिकली यहाँ पे हमें क्या करना है, एनिमेशन प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो एनिमेशन का शॉर्टकट अभी यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, बट अगर आप चाहें तो आप सिंपली एनिमेशन आप लिख रहे हैं तो एनिमेशन के साथ देखिए, जैसे मैंने एनिमेशन लिखा, ये सारे नेम, एनिमेशन नेम अब अलग अलग, जैसे अभी हम लोग प्रॉपर्टी ट्रांजिशन के लिए यूज किया था वैसे यहाँ भी कर सकते हैं। बट अभी हम शॉर्टकट का यूज कर रहे हैं, जहाँ पे हम क्या करेंगे, एनिमेशन का नेम पहले डिसाइड करेंगे, देन ड्यूरेशन डिसाइड करेंगे, देन आपके बाद टाइमिंग, डिले, इटरेशन काउंट, ये सारी चीजें क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो क्या करें, एक शॉर्टकट का यूज कर लें कि अलग अलग करके फिर उसके बाद शॉर्टकट की किया जाए? चलिए पहले ना एक बार क्या करते हैं, अलग अलग नहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो एनिमेशन नेम, ठीक है, पहला प्रॉपर्टी हम क्या यूज कर रहे हैं एनिमेशन के लिए, एनिमेशन नेम यूज कर रहे हैं। नेम जैसा मैंने क्या बताया, नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये कोई, जैसे भी ट्रांजिशन में हम क्या कर रहे थे, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का नेम क्या दे रहे थे हम लोग, कि जो प्रॉपर्टी पे हमें ट्रांजिशन अप्लाई करना था, ठीक है, जैसे ट्रांसफॉर्म पे अप्लाई करना था, तो हम प्रॉपर्टी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का जो नेम था वो हम ट्रांसफॉर्म दे रहे थे। बट यहाँ पे वो रिक्वायर्ड नहीं है, आपकी मर्जी है, आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारा जो ये चाइल्ड है वो बेसिकली मूव करे, नहीं, तो लेफ्ट टू राइट मूव करे, तो आप चाहें तो आप कुछ भी दे सकते हैं, एल टू राइट, नहीं, आर, ठीक है। आप चाहे तो जो भी आपको लिखना है आप लिखिए, लेफ्ट टू राइट लिख दीजिए, या एल टू आर मैंने लिखा है, ठीक है। एनिमेशन नेम हो गया। देन हमें क्या करना होगा, दूसरी प्रॉपर्टी जो कि रिक्वायर्ड है वो क्या है, एनिमेशन ड्यूरेशन। इसको क्योंकि बाय डिफॉल्ट 0 सेकेंड होता है, अगर जब तक आप मेंशन नहीं करेंगे, आप जो भी प्रॉपर्टी दे रहे हैं आपको ना शो ही नहीं होगा, क्योंकि 0 सेकेंड होगा तो फिर वो ना एनिमेट होगा ही नहीं, बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी एनिमेशन अप्लाई ही नहीं होगा। तो आपको जो भी है आपको एक वैल्यू देनी होगी, ठीक है। तो हमने भी दो प्रॉपर्टी यूज किया। देन हम क्या चाह रहे हैं कि ये एनिमेशन अप्लाई करने के लिए हमें, जैसा भी मैंने बताया, आपको क्या करना होगा, की फ्रेम डिक्लेयर करने होंगे। तो की फ्रेम डिक्लेयर करने के लिए की फ्रेम्स जो आपका ये कीवर्ड है इसको मेंशन करना होगा।
देन आपको क्या करना होगा, एनिमेशन नेम आपको लिखना होगा, ठीक है, कि किस पार्टिकुलर चीज के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, की फ्रेम डिसाइड कर रहे हैं इसके लिए, एनिमेशन नेम के लिए। तो मैंने क्या नाम रखा है, किसके लिए करने जा रहे हैं हम लोग, इस एनिमेशन के लिए ये डिसाइड करने जा रहे हैं की फ्रेम L to R, ठीक है। देन करली ब्रैकेट के अंदर आप चाहें तो फ्रॉम एंड टू का यूज कर सकते हैं, कीवर्ड अगर आप यूज करना चाह रहे हैं। अदरवाइज परसेंटेज यूज करना चाह रहे हैं तो परसेंटेज का आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो परसेंटेज का यूज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो परसेंटेज, चलिए अभी 0 पे हम क्या चाहते हैं, जब 0% हो तो 0% पे हम क्या चेंज करना चाह रहे हैं, बेसिकली चाइल्ड का ना बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं 0% पे, ठीक है। बाकी उसके बाद और कुछ नहीं करना चाह रहे हैं हम लोग। बैकग्राउंड कलर क्या हो, बेसिकली भी एक्वा था जो, इसको अब यहाँ पे करते हैं कि 0 पे क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर हमारा ये हो जाए, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या चाहते हैं कि जब आपका एनिमेशन मान लेते हैं सपोज दैट 50% हो, तो बेसिकली क्या हो कि आप जो भी चेंज करना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं 50% पे जो हमारा ट्रांसफॉर्म, बेसिकली हमारा एनिमेशन क्या हो, ट्रांसफॉर्म हो, कितना हो, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कितना करना चाहते हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं 100%। ठीक है, ट्रांसलेट इसको वाई डायरेक्शन में करें, कि 50% पे ना वाई डायरेक्शन में कितना हो, एक्स डायरेक्शन में सिंपली 0 ही रहे, 0%, क्यों, देन वाई डायरेक्शन में 100% अगर करेंगे तो इसका क्या मतलब, कुछ समझ में आया। अभी जो मैंने लिखा कि एक्स डायरेक्शन में कल हमने बताया था कि ट्रांसलेट क्या है, ट्रांसलेट एक्स एंड ट्रांसलेट वाई का शॉर्टकट ने है, नहीं। तो अभी हमने क्या किया, या तो हमें अलग अलग मेंशन करना होता तो एक्स एंड वाई लिखना पड़ता, ट्रांसलेट एक्स एंड ट्रांसलेट वाई। अदरवाइज हमने क्या किया, ट्रांसलेट लिख के और दो आर्गुमेंट पास कर दिया। पहला आर्गुमेंट एक्स के लिए होगा एक्स डायरेक्शन में, और दूसरा आर्गुमेंट क्या है, वाई डायरेक्शन में। तो मैंने क्या बोला अभी कि हमारा जो एनिमेशन है बेसिकली लेफ्ट टू राइट में, जैसे ही एनिमेशन हमारा क्या हो, ट्रांसफॉर्म हो, बेसिकली लेफ्ट टू राइट मूव करे चाइल्ड हमारा हॉवर करने पे। सर हाँ, एक काम करते हैं, यहाँ पे भी हमें अप्लाई करना होगा, जी बोलिए। मुझे 0% 50% समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ, इस अपन ने सिलेक्ट किया ना 0% 50। देखिए ये बेसिकली ना परसेंटेज ना हम डिसाइड करते हैं, जैसे कि आपको ना सपोज दैट कि हमारा जो अभी 1 मिनट, ठीक है, कि अभी जो हमारा एनिमेशन है, मान लीजिए हमने हमारा अगर मान लीजिए अभी ये एक पोजीशन है इसका, ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए इसका ओरिजिन क्या है, मान लीजिए 0 0 है, ठीक है, 0%। बट इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, ये पहले इसका इनिशियल पोजीशन है, और यहाँ पे अगर हम 100% 100 पिक्सल मूव करवाते हैं तो हमारा ये बॉक्स यहाँ से यहाँ पे मूव हो जाता है 100 पिक्सल पे, और ये इसका लास्ट पोजीशन है, ठीक है। तो जितना भी वो मूव किया है तो उसको हम चाहें तो अलग अलग परसेंटेज में डिवाइड कर सकते हैं। मान लेते हैं वो 100% क्या किया है, मूव किया है, ठीक है। 100% के हम कितने को बोल रहे हैं, 100 पिक्सल को हम किस में डिवाइड कर रहे हैं, परसेंटेज में डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे क्या होगा, 0% होगा, नहीं, और यहाँ पे क्या होगा, 100% होगा। अगर परसेंटेज में डिवाइड करना हो तो ऐसे ही करेंगे ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है ये 100%, टोटल वैल्यू क्या है इसकी, 100 पिक्सल है।
तो अगर मैं बोलता हूँ 50%, तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 50%। नहीं, नहीं समझ में आया। हेलो, अब बताइए, यहाँ ये ना काफी कंफ्यूजिंग लोगों को लगता है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखिए कि आपके एनिमेशन का एक इनिशियल स्टेट होगा उसका, ठीक है। इनिशियल स्टेट हमारे हमारे एनिमेशन, अभी जिसको हम एनिमेट करना चाह रहे हैं, उसका इनिशियल स्टेट ये है, ठीक है। जहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि भी ये 0% पे, मतलब कोई कुछ भी मूव नहीं किया है, ठीक है। फिर उसका एक लास्ट स्टेट होगा, जहाँ पे ना जितना मूव करने के बाद जो फाइनल पोजीशन होगी, वो उसका फाइनल फाइनल स्टेट होगा। हेलो, यस सर। यस सर। तो फाइनल स्टेट होगा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसको नंबरिंग में नहीं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज में डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज में डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या होगा कि हम इसको ना जैसे परसेंटेज में कर रहे हैं, जैसे जीरो, पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको काउंट करना चाह रहे हैं कि पहले 0 से लेके 50 तक के बीच में जैसे मूव हो रहा है, उसमें हम क्या क्या चीजें चेंज करना चाह रहे हैं। फिर 50 से 100 में जाए, तो उसमें क्या क्या चीजें हम चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर 0 से 100 में जा रहा है, तो कभी तो 50% पे भी जाएगा ही ना। ये तो पोजीशन बाय डिफॉल्ट आने ही आना है। वैसे अगर आप चाहें तो कितने भी पार्टिकुलर, नहीं पार्ट में, अगर आपको ये 0 से लेके ये 0 और ये है 100, तो अब इसके बीच में आप चाहें तो जितने पार्ट बना है, आप यहाँ पे करिए 25, ठीक है, देन 50, देन उसके बाद आप चाहें तो 75। नहीं, ये तो आना ही है ना बीच में इसके पोजीशन। तो आप क्या कर रहे हैं कि टोटल, नहीं, 0 से लेकर 100 के बीच में एनिमेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, उसके अलग अलग पार्ट में ना अलग अलग बिहेवियर करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसलिए अपने परसेंटेज में दिया कि 0 से लेकर 25 में अलग तरीके से एनिमेट हो, ठीक है। देन उसके बाद 25% से जब ऊपर जाए, ठीक है, तो कुछ अलग तरीके से बिहेव करे। देन 50 से लेकर 75 में जाए, तो अलग अलग। तो बेसिकली परसेंटेज कुछ नहीं है, जो भी डिस्टेंस वो कवर करने वाला है अपने फाइनल इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के बीच में, उसको हमने बस एक परसेंटेज में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और फिर हमने उस परसेंटेज के हिसाब से वो वैल्यू को हमने चेंज करवाने की कोशिश किया है। क्लियर, यस सर। समझ में आया? यस। सारे लोग क्लियर हो गए ये परसेंटेज कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, कि परसेंटेज हम अपने से डिफाइन कर रहे हैं, कोई इसको डिफाइन करने का कोई रूल नहीं है, ठीक है। अगर हमें इस 0 से लेकर 100% को अगर 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 25, 50, 75 में कर सकते हैं। नहीं, अगर 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 33, 66 और देन 100, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर 2 पार्ट में करना है, तो 0 से लेकर 50, 50 से लेकर 100 कर सकते हैं। अगर एक ही पार्ट में रखना है, तो 0 से लेकर 100 कर सकते हैं। नहीं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का एनिमेशन चाहते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, परसेंटेज को डिवाइड कर लेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है हाँ सर। चलिए, यस। सबको समझ में आ गया, किसी को डाउट है इसमें? तो अभी ये समझ में आया कि परसेंटेज मैं क्यों लिख रहा हूँ। आपकी मर्जी है, अगर आप ये 0 के बाद ना चाहे तो आप डायरेक्ट 100 कर दीजिए। नहीं, तो क्या होगा कि सिर्फ 2 ही पार्ट में आपका एनिमेशन होगा। बट या फिर 4 पार्ट में करना चाह रहे हैं, तो 0 से लेकर 25, देन 25 से 50, देन 50 से 75, देन 100। नहीं, तो आपकी मर्जी है, ठीक है, तो कितने स्टेट में आप बेसिकली वो सारी चीजें करना चाह रहे हैं। तो जैसे अभी हम क्या चाह रहे हैं कि जब हमारा 100% हो, 0 पे तो कोई दिक्कत नहीं, 0 पे हमारा क्या हो, बाय डिफॉल्ट जो हमारा ट्रांसलेट है, बेसिकली वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो, बेसिकली जो प्रॉपर्टी जिस जगह पे है वो अप्लाई रहे। देन जैसे ही हमारा क्या हो, 100 पे हो, ट्रांसलेट क्या हो जाए, अगर वाई डायरेक्शन देना तो वाई डायरेक्शन आप कर सकते हैं, अदरवाइज एक्स डायरेक्शन देंगे। तो अभी जैसे हम, अभी हमारा क्या हो रहा था, पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि एक्स डायरेक्शन में मूव करवा रहे थे। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, बाय। वाई डायरेक्शन में। तो अभी जैसे अब देखिए हो रहा है कि अभी हमने क्या किया, वाई डायरेक्शन पे। तो पहले 0 से शुरू हो रहा है, 100% पे कहाँ जा रहा है, वाई डायरेक्शन में 100% हो रहा है। बट अभी हम जो परसेंटेज दे रहे थे बीच में, तो हम क्या कर सकते हैं
इसको हम ना डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि हमारा एनिमेशन ना कुछ इस तरह काम करे कि 25 पे हमारा एनिमेशन यहाँ से आके यहाँ पे आए, देन 50 पे यहाँ पे आए, 75 पे यहाँ आए और 100 पे यहाँ पे आ जाए वापस। 4 पार्ट में हम क्या करना चाह रहे हैं, एक राउंड ट्रिप लगवाना चाह रहे हैं। ठीक है, किया जा सकता है। क्योंकि एक ही बार में ना सारे क्वाड्रेंट मेंशन नहीं किए जा सकते हैं। नहीं समझ में, अगर मान लो हमें एक डायरेक्टली 100 पे ही अप्लाई कर देना होता तो चारों फिर से रोटेट तो नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको ना 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। 4 पार्ट में क्या कि पहले हम इसको ना 0 से लेकर 25% कर रहे हैं। ठीक है, 0 से लेकर 25% में क्या करें, ट्रांसलेट करें कहाँ पे, सिर्फ वाई डायरेक्शन में करें, एक्स डायरेक्शन में ना करें। क्लियर। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि 50% पे क्या करें, ये किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए इसको करवाना चाह रहे हैं हम लोग, ट्रांसलेट करवा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करवा रहे हैं किसने में, ट्रांसलेट। ये नंबर तो बताओ आप। अगर मैं अगर यहाँ पे देखो, अगर आप हम क्या चाह रहे हैं इस 50% पे ये जो ब्लॉक हमारा ये चाइल्ड है वो यहाँ पे आए मेंशन हो, तो इसके लिए क्या क्वाड्रेंट देना होगा ट्रांसलेट को, सर एक्स क्या एक्स। अरे नहीं, 100%। तो क्या नंबर दें, कैसे दें, वाई क्या दें, एक्स क्या दें, सर वाई यहाँ पे 0 देना पड़ेगा हमें। क्या बात है। भाई 0 देंगे सर तो लेकिन वो जाएगा कहाँ? वाई के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी ना, तो वो तो ऑलरेडी नीचे आ चुका होगा तब। आप लोग क्वाड्रेंट नहीं पढ़े हो? है सर 1 क्या सेकेंड। गजब के आप लोग, कैसे मैथ कैसे पढ़ते हो आप। मैंने बोला कि ये आपका मान लो सपोज दैट नहीं अ, अभी जहां से हम लोग मूव कर रहे हैं ये हमारा ओरिजिन है 0 0। ठीक है, नहीं फिर हमने दिया 0 और 100, तो यहाँ पे आए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मूव करना है तो यहाँ क्वाड्रेंट क्या होगा, क्या बात है भाई साहब, आप लोग गजब हो यार। कैसे कैसे इंजीनियरिंग कर रहे हो। 100 अब कॉमा ये, 0। हाँ क्या होगा, सर एक्स 100 होगा, वाई 100 कामा एक्स 100 होगा, वाई 0 होगा। वाई 0 होगा। हाँ भाई सर, हमें वाई, एक्स पे कराना है ना। वाई क्यों 0 होगा, सर आपने ओरिजिन कहाँ पे लिया है, मुझे ये वही समझ नहीं ओरिजिन आ है, रहा। ये ओरिजिन है। ठीक है। ठीक है, समझ में आया। तो इधर मान लो 100 दे रहे हैं, अब माइनस वाला मत सोचना कि नीचे जा रहा है तो माइनस समझिए। ठीक है, अब बस हाँ इसका डिजाइन हम ऐसा कर रहे हैं कि बस ये पॉजिटिव में नंबर देना है। तो यहाँ पे हमने किया तो वाई डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, सिर्फ एक्स डायरेक्शन तो सेम ही, यस सर। हाँ 0 100 हुआ। यहाँ पे तो दोनों यस चेंज हो रहा है ना, वाई और एक्स दोनों चेंज हो जाएगा ना। एक्स हमारा क्या हाँ हो, सर। 0 से 100 हो जा रहा है, ठीक है वाई भी ठीक है। तो 100 हो जाएगा। 100,100। हाँ और यहाँ पे क्या होगा, 0 0। सर यहाँ पे 0 0 0 कहाँ हो जाएगा? नहीं, सर 0 0। यहाँ पे 100 कॉमा एक्सचेंज हो रहा 0। है। 100,0। 100 कामा 0। क्या भाई साहब, ऐसे 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 पढ़वाओगे, फिर मैथ सर पढ़ने मुझे लगे। ओरिजिन ही नहीं समझ में आ रहा था कहाँ से किया है आपने। क्यों, चलो ठीक है। समझ में आया। तो अभी हमें क्या करना, 25 0 से स्टार्ट हो रहा है 0% पे, ये हम इसको दिया हमने कितना 25%। ठीक है, और इसको हम दे रहे हैं कितना 50%। और देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या होगा 75%। और देन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा फिर से 100%। नहीं समझ में आया, तो कर सकते हैं। आप पूरा राउंड करवाना है आपको, बताओ। अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं, 50% के लिए आपको ट्रांसलेट देना है नंबर। नहीं तो देते हैं। फिर क्या, फिर तो अभी तो बड़ा बेसिक एनिमेशन, फिर कैसे एनिमेशन करोगे आप लोग, नंबर में ऐसे कंफ्यूज होंगे। 50% पे हमारा क्या होगा, 100% इंटू 100%। ठीक है, देन उसके बाद यस। बात नहीं। परसेंटेज अब समझ में आ गया ना कि परसेंटेज हम क्यों मेंशन कर रहे हैं, हमें कितने परसेंटेज की जरूरत पड़ रही। तो इसे ही यस। 50 पे क्योंकि हमें 4 कीवर्ड
स्टेट को अप्लाई करना था। पहले 0 से 25, 25 से 50, देन 75 पे भी हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 75% पे हमारा क्या होगा, ट्रांस, ये क्या होगा बताओ, क्वाड्रेंट बताओ। सर 100,0 जीरो, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं, देन 100% पे हमारा कहाँ पे हो जाए, 0,0। ठीक है, तो 0,0 पे आ जाए, तो एक पूरा सर्कल हो जाएगा कंप्लीट हमारा। यस। तो हमारा एनिमेशन कहाँ पे, जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ पे आके फिनिश हो जाएगा। अगर अभी आप देखेंगे तो जैसे कर रहे हैं, देखो आ रहा है, हो रहा है, नहीं, क्लियर। तो आप दे आपको अगर एनिमेशन बनाने हैं, बस यही दो चीज प्रॉपर्टी यूज करनी है, समझ में आ रहा है कि की फ्रेम आपको सही से करना है। देन उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है की फ्रेम के अंदर, आप मल्टीपल प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। देन आप इसको आप चाहें तो और भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम हमारा क्या हो रहा है, एक बार तो मूव कर रहा है, उसके बाद जाके हमारा एनिमेशन रुक जा रहा है। तो अभी हम इस पे क्या कर सकते हैं, इसका इटरेशन काउंट भी हम मेंशन कर सकते हैं, इटरेशन काउंट बढ़ा सकते हैं कि कितनी बार इटरेट करे ये बेसिकली। तो एनिमेशन कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ानी है हमें, बेसिकली इटरेशन काउंट, नहीं तो आप नंबर दे सकते हैं, एक बार नहीं, बल्कि हम क्या करना चाह रहे हैं, 2 बार एनिमेट करें, नहीं आपको जो भी करना है नंबर में दे सकते हैं। देखिए अब क्या होगा, 2 बार हो रहा है एनिमेट हमारा, नहीं वैसे आपको चाहते हैं कि ये हमेशा ही एनिमेट करता रहे, ठीक है, जितना जब तक इस पर कोई हावर कह रहा है, तो इनफाइनाइट प्रॉपर्टी है, इसको आप दे दीजिए, तो ये क्या होगा, अब जैसे एनिमेशन देखते हैं ना, अभी देखिए हमेशा ही एनिमेट करता रहेगा, ठीक है। और बाकी उसके बाद इसकी ईज एंड आउ, जैसा मैंने बताया था, ऊपर हमने मेंशन किया था कौन से, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, यहाँ पे भी एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन होता है, जिसको आप बेसिकली एक वैल्यू दे सकते हैं। आपको जो भी देना है, क्यूबिक में देना है क्यूबिक में दे दीजिए, अदरवाइज लीनियर देना है लीनियर दीजिए, ईज देना है ईज दीजिए, जो भी देना है आप दीजिए, ठीक है। और देन अगर आप चाहते हैं यहाँ पे भी ड्यूरेशन सेट, सॉरी डिले सेट करना चाहते हैं, एनिमेशन डिले, तो आप कर सकते हैं। एनिमेशन डिले अगर मान लेते हैं हम 2 सेकेंड करते हैं, तो क्या होगा कि 2 सेकेंड के बाद हमारा एनिमेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो बेसिकली क्या है, जैसे अभी देखिए हावर क्या कुछ नहीं हुआ, अब क्या हुआ, अब हमारा क्या हो रहा है, एनिमेशन स्टार्ट हो गया, नहीं, और ये काउंट होता रहेगा। तो ऐसे करके ना आपको क्या करने हैं, कुछ प्रोजेक्ट बनाइए, प्रोजेक्ट आप देख लीजिए आपको क्या बनाने हैं, बट क्योंकि इतने सारे प्रॉपर्टी है, अगर ट्रांजिशन और एनिमेशन और ट्रांसफॉर्म की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो आगे भी जैसे हम CSS लाइब्रेरी, सॉरी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी पढ़ेंगे, एनिमेशन नाम की एक लाइब्रेरी वो भी है, बाकी वेब GL या फिर ना CJS पढ़ेंगे आगे जाके। तो भी इसके लिए अगर आपको यहाँ से ना पहले से पता होगा तो फिर वहाँ पे ना इजी रहेगा। एनिमेशन जो लाइब्रेरी है उसमें तो टोटली प्रॉपर्टी नेम ऐसे ही है, ठीक है, बट जैसे वेब GL या फिर 3JS में वहाँ पे प्रॉपर्टी नेम चेंज होते हैं, बट मतलब मीनिंग तो देखो सब सेम ही होने वाला, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नेम चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पे एक तो टोटली अलग नेम याद रखना होगा, बट मीनिंग कि भाई अगर इटरेशन बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, उसका काउंट बढ़ाना है तो क्या करना है, मतलब बेसिकली ड्यूरेशन, वो सारी चीज़ें डिले, तो ये सारी चीज़ें अप्लाई हो किया जा सकता। समझ में आया क्यों आप लोगों को, ट्रांजिशन एनिमेशन ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, यस सर। कोई डाउट, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ। अभी तो नहीं सर। कोई क्वेश्चन, क्यों प्रीति जी कुछ समझ में आ रहा है, चलिए प्रीति जी, चलिए ट्राई करिए, पेशेंस रखे रहिए आप बस। नहीं, अरे यार क्या हुआ, ओके, क्या कट क्यों है,
4D कट गया। हाँ। तो अभी हमें क्या करना है, दूसरे एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं, ठीक है। अब इस पे ना आप अप्लाई करिएगा। नेम आपको सब ये समझ में आया ना, ये सारी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई कि एनिमेशन नेम, ड्यूरेशन नेम। यहाँ पे नेम रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी नेम जिसको चेंज करना है वही नाम रखना है आपको। एनिमेशन में जो एनिमेशन नेम है, कस्टम नेम है, आपकी मर्जी है जो भी नाम रखें। बट यहाँ पे एनिमेशन में जो नाम रखेंगे की फ्रेम में आपको सेम नेम रखना होगा, ठीक है। तो ये नेम यहाँ पे जो आपने नेम किया और ये नेम दोनों सेम होगा। बाकी यहाँ पे आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्लियर। परसेंटेज आपको समझ में आएगा। परसेंटेज ये बेसिकली क्या है कि 0 से लेकर 100% को हम अलग अलग रेशियो में हम अपने एनिमेशन को अलग अलग ड्यूरेशन बेसिकली पॉइंट के पे ना एनिमेट करना चाह रहे हैं अलग अलग क्वाड्रेंट पे, तो उसके लिए हमने इसको परसेंटेज में डिवाइड कर दिया। अदरवाइज आपको अगर सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट बस एनिमेट करना है तो 0 से 100 आप कर सकते हैं डायरेक्टली। बीच में आपको परसेंटेज मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। या फिर अगर परसेंटेज में भी अगर से आपको 2 ही पॉइंट एनिमेट करना है तो आप फ्रॉम से स्टार्ट करिए, टू नहीं, फ्रॉम और टू का यूज कर सकते हैं। बट वो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अब ऑब्वियस बात है कि आप की फ्रेम बेसिकली एनिमेशन का यूज कर ही रहे हैं, क्योंकि आप पार्टिकुलर क्वाड्रेंट बेसिकली ड्यूरेशन में पार्टिकुलर स्टाइल चाहते हैं। सिर्फ 2 ही स्टेट नहीं बल्कि मल्टीपल स्टेट को आप एनिमेट करना चाह रहे हैं। तो आपको ना परसेंटेज को समझना बहुत जरूरी है। परसेंटेज आज लगभग सबको ही समझ में आ गया कि परसेंटेज ये नंबर आप ना जितना चाहे उतने में आप डिवाइड कर सकते हैं, आपको जो भी करना है। आप अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स यूआई बना रहे हैं तो आपको शायद मल्टीपल नहीं, 10-10 के गैप में 10-10% पे या फिर और भी कम कम पे करना। जैसे अब मान लो आप कोई पॉलीगन बना रहे हो, नहीं, पॉलीगन पे आप कुछ कर रहे हो तो पॉलीगन के तो कितने भी सारे मतलब क्वाड्रेंट हो सकते हैं, नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, उसके हर क्वाड्रेंट को मेंशन करने के लिए आप उसको अलग अलग परसेंटेज में डिवाइड कर सकते हैं। तो जितने जितने क्वाड्रेंट का पॉलीगन आप बना रहे हैं बेसिकली, नहीं, जो भी जितने भी उसका क्या होता है पॉलीगन में, क्यों पॉलीगन बनाने की जरूरत कब पड़ेगी हमें, अगर मान लो अगर कोई ऐसा जस्ट लाइक अगर कोई आप ना कोई भी एसवीजी इमेज बना रहे हो आप तो उसमें एक तरीके से हो सकता है। बाकी या फिर जस्ट लाइक कैनवास का आप यूज कर रहे हैं, कैनवास को अगर आप एनिमेट करना चाह रहे हैं तो देन आपको ये हो सकता है। या फिर आप देखते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स यूआई देखते हैं आप, जैसे कि लोग ना किसी बटन को उसके बॉर्डर को एनिमेट करते हैं लोग, नहीं। तो फिर आपको वहाँ पे भी आपको नहीं, फिर काफ़ी परसेंटेज का यूज करना पड़ता है कि अलग अलग मतलब क्वाड्रेंट के लिए आप जितने भी पोजीशन को आप एनिमेट करना चाहते हैं उतने पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिर जितने पार्ट में होगा उतने परसेंटेज। इसके लिए जितने पार्ट में आपको करना है उससे डिवाइड कर दीजिए 100 को, उतना ही परसेंटेज आपको क्या करना है, बनाना है, नहीं। क्लियर। सर हाँ, रिकॉर्डिंग मिल गई। क्या हो गई, रिकॉर्डिंग मिल गई लास्ट वाली। मिल गई। चलिए तो जी आप मैं एक मिनट। चलिए बताइएगा, कर लेंगे अभी, अपलोड कर देंगे। चलो तो अभी अब क्या करते हैं ना, एक प्रॉपर्टी अभी देखते हैं, जैसे कि हमने पिछली क्लास में बताया था ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है वो। बट चलो वे थोड़ा सा टाइम है तो बता दे रहे हैं। बट ऑप्टिम इससे क्लाइंट ना फंक्शन होते हैं यहाँ पे, बेसिकली बहुत सारे फंक्शन हैं। कल की लास्ट क्लास में जो हम लोग रिपीट यूज कर रहे थे, रिपीट में नहीं, काम कौन सा डेट था, 9, सॉरी 11 मई मैंने आज मेंशन कर दिया। चलो मैं चेंज कर दूंगा, कोई बोल भी नहीं रहा था। तो इसमें जो हमने उस क्लास में किया था, ये जो हम लोगों ने कर रहे थे, इसके जगह पे हम लोग ना रिपीट का भी यूज कर सकते हैं। आप चाहिए तो आप क्या करिएगा, इसके जगह पे ना रिपीट ही यूज करिएगा। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर दे रहा हूँ। जिसने प्रोजेक्ट बना लिया है उसके लिए ये रहेगा। अदरवाइज सेम चीज़ क्या कर सकते हैं हम लोग कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम की जगह पे
उसके बाद ये जो 50-50 8 टाइम हमने लिखा है, रिपीट में हमें क्या करना है, पहले ना नंबर देना होता है, देन उसके बाद जो भी जितने भी पिक्सल का आप बनाना चाह रहे हैं, रिपीट करना चाहे, जैसे 50 पिक्सल हम रिपीट करना चाहें तो आप ये मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सेम जो अभी ऊपर किया हमने, सेम चीज हो रहा है, बट आपको ना मल्टीपल टाइम बेसिकली वो करना नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली जितने ज़्यादा हम फंक्शन का यूज करते हैं उतना हमारे लिए ना हमारा कोड आसान हो जाता है, क्योंकि फंक्शन में ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी करके दिया गया होता है हमें, जैसे हमें आर्गुमेंट पास करने होते हैं। ठीक है, तो ये है सेम कोड है, बट आसानी से हमने क्या मेंशन किया। अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 है, बट अगर ऐसा कुछ होता है आप लेआउट बना रहे हैं जहाँ पे ना 50 बनाने होते, तो फिर 50 बार आपको ना 50 टाइम्स लिखने पड़ेंगे, तो फिर वो ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जितने भी काउंट करने हैं वो नंबर डालिए, वो कर दीजिए। ठीक है, तो रिपीट प्रॉपर्टी बेसिकली वैल्यू फंक्शन है, जहाँ पे ना हम बेसिकली ग्रेड में मोस्टली यूज करते हैं। ठीक, तो ये हो सकता है। देन उसके बाद अगर आप इसको और भी ऑप्टिमाइज बनाना चाहते हैं तो रिपीट प्रॉपर्टी के साथ मीन एंड मैक्स का भी यूज कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा कम, जैसे भी हम लोगों ने किया भी था ना, एक जो प्रोजेक्ट किया था उसमें मीन और मैक्स का यूज मैंने एक्सप्लेन किया ही था, तो अगर आप चाहें तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। दूसरा मैंने क्या बोला था कि जो भी विड्थ और हाइट हम देते हैं किसी भी चीज का, हमें पिक्सल में ना देके बल्कि किस में देना है, क्या बताया था हमें, हमने REM। ईएम में हाँ देने, आरईएम में देने के लिए। ठीक है, आरईएम कैसे वैरी करता है, हमारा जो रूट एलिमेंट होगा, जैसे कि एचटीएमएल को हमने जो भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट 16 होता है। अगर हमने कुछ भी रूट एलिमेंट को साइज नहीं दिया तो 16 से मल्टीप्लाई होगा। अगर आरईएम का जो भी कोफिशिएंट होगा वो मल्टीप्लाई होगा किससे, 16 से होगा। ठीक है, अगर कोई 1 आरईएम दिए हैं तो 16 होगा इक्वल टू, अदरवाइज अगर 2 आरईएम दिए हैं तो 16 × 2 हो जाएगा। तो वो उस तरीके से होगा। देन उसके बाद हम क्या, जैसे अभी हम वेरिएबल बनाएंगे, तो अभी जैसे कि मान लीजिए हमारी वेबसाइट कोई लैपटॉप में देख रहा है, तो लैपटॉप में ऑब्वियस बात है फॉन्ट की साइज बड़ी होती है, नहीं, आपकी वेबसाइट में फॉन्ट की साइज बड़ी होगी। बट अगर सेम वेबसाइट अगर कोई मोबाइल में देख रहा है, तो आपको अपने वेबसाइट पे फॉन्ट की साइज क्या करनी होगी, छोटा करना होगा थोड़ा। जैसे एग्जांपल के मान लीजिए वो वेबसाइट पे सामने वाला आपकी वेबसाइट को रेंडर कर रहा है, तो वहाँ पे फॉन्ट की साइज अगर आपने क्या रखा है 18 पिक्सल। ठीक है, तो आप क्या चाहेंगे कि अगर सेम अगर ये लैपटॉप पे अगर देख रहा है तो सिंपली कितना हो, 80 हो, बट मोबाइल पे अगर देखे तो क्या हो, ये फॉन्ट साइज कितना हो जाए, 16 हो जाए या फिर 14 हो जाए बेसिकली। तो आप क्या करेंगे कि आप मीडिया क्वेरी लगाएंगे, मीडिया क्वेरी में जाके फॉन्ट को बदलेंगे, नहीं। तो जैसे ही कोई लैपटॉप से छोटी डिवाइस पे या अपने विंडो की साइज छोटा करेगा, तो अगर आप पिक्सल में यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, ये सडन चेंज होगा ना मीडिया क्वेरी में, कि जैसे ही डिवाइस की साइज छोटी, बेसिकली विंडो की साइज छोटी होगी व्यू पोर्ट की, 18 से 14 पे हो जाएगा। तो एक यूआई पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा उतना ज्यादा अच्छा नहीं बोला जा सकता है ये। तो आप इसके जगह पे क्या कर सकते हैं आप, कि आप ना एक क्लैंप, क्या होता है क्लैंप, हाँ, क्लैंप फंक्शन होता है। ठीक है, इस क्लैंप फंक्शन में ना बेसिकली हम 3 आर्गुमेंट पास करते हैं। 3 आर्गुमेंट में क्या, कि एक आप लोएस्ट नंबर आप पास करते हैं कि इससे छोटा ना हो लोएस्ट, एक मैक्स नंबर पास करते हैं आप कि उससे बड़ा ना हो, और बीच में आप प्रेफर्ड वैल्यू पास करते हैं। ठीक है, लोएस्ट वैल्यू, मैक्स वैल्यू एंड प्रेफर्ड वैल्यू। ठीक है, क्लियर। तो जैसे कि आप सपोज दैट कि आपने क्या किया कि एक, आपको एक इमेज बनानी, ठीक है, कितना, कि आप चाहते हैं कि इस इमेज की मैक्सिमम साइज क्या हो, जो व्यू पोर्ट है, व्यू पोर्ट नहीं, वो व्यू पोर्ट का क्या हो, 90% हो। ठीक, तो व्यू पोर्ट का 90% के लिए हमें क्या, विड्थ का 90% है तो क्या होगा, BW, 90 BW होगा, तो वो क्या हो जाएगा, 90% होगा।
अरे व्यू पोर्ट विड्थ हाइट ऐसे ही तो काम करते हैं ना। यस सर। वन वी डब्ल्यू मतलब व्यू पोर्ट किसको हम बोलते हैं, जो भी आप जितने में आपका पेज बेसिकली विंडो की साइज को हम नहीं बोलते हैं, बल्कि जो भी आपके ना कंटेंट दिख रहा होता है, ठीक है, जिसमें आपकी वेबसाइट का कंटेंट जितना शो होता है वो हमारा व्यू पोर्ट होता है। तो जैसे आप इंस्पेक्ट करते हैं किसी वेबसाइट को, तो बेसिकली आपकी वेबसाइट के लिए कम स्पेस बचता है, तो उसकी व्यू पोर्ट विड्थ क्या होती है, घट जाती है, नहीं। तो व्यू पोर्ट बेसिकली क्या है, जितना आपका वेबसाइट का व्यू, बेसिकली वेबसाइट आपकी दिख रही है जितने में, जितने एरिया में, वही उसका क्या है, हाइट और विड्थ होता है। तो ये बेसिकली अलग अलग विंडो के लिए फिर अलग अलग सिचुएशन में आपका व्यू पोर्ट क्या होता है, चेंज होता रहता है। क्लियर। तो अभी बी डब्ल्यू जब भी हम चलो इसको अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग ना, प्रैक्टिस में ही करते हैं। तो बेसिकली क्लाइंब फंक्शन में हम क्या करते हैं कि हम ना एक लोएस्ट वैल्यू पास कर देते हैं और एक मैक्स वैल्यू कर देते हैं, और बीच में हम क्या करते हैं, प्रेफर्ड कर देते हैं कि प्रेफर्ड अगर सेम कंडीशन में है, अगर प्रेफर्ड वैल्यू को अप्लाई रेंडर करने के लिए अगर हमारे पास जो भी कंडीशन चाहिए अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तब तो प्रेफर्ड वैल्यू आप यूज करो। अदरवाइज अगर मैक्स वैल्यू को रेंडर करने के लिए प्रेफर्ड कंडीशन है, तो फिर मैक्स करो, अदरवाइज लोएस्ट करो, बट इससे नीचे ना जाओ और इससे ऊपर ना जाओ, नहीं, ताकि हमारा यूआई खराब ना हो। ठीक है। तो समझ में आया कि इसलिए हम क्लाइंब फंक्शन का यूज करते हैं तब जब हमें ना फॉन्ट की साइज की, जहाँ पे ना हम मेंशन कर देते हैं कि चलो हम चाहते हैं कि हमारी फॉन्ट की साइज क्या हो, 1 REM रहे, नहीं। बट अगर मान लो कोई बड़ी स्क्रीन में देख रहा है, डेस्कटॉप पे हमारी वेबसाइट ओपन कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये 1 REM के बजाय क्या हो जाए, 1.5 REM हो जाए, नहीं। क्लियर। और अगर मान लीजिए अगर वही हमारी वेबसाइट अगर कोई मान लो बहुत छोटी डिवाइस में देख रहा है, तो वो जो पहले की मोबाइल नहीं आती थी, और जहाँ पे 300 पिक्सल भी नहीं उसका एरिया हो मान लो, तो वहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि REM क्या हो जाए, 0.9 पिक्सल, 0.9 REM हो जाए, नहीं, 1 REM से भी कम हो जाए। सही है। तो ये वैल्यू समझ में आया कि हमने क्लाइंट के अंदर पास कर दिया कि मोस्टली क्या रहे, प्रीफर्ड हमारा क्या है कि 1 REM रहे हमारी वैल्यू, हमारे फंड की साइज। बट अगर मान लो बहुत बड़ी डिवाइस में अगर कोई देख रहा है, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाए, 1.5 REM हो जाए, थोड़ी सी बड़ी हो जाए। बट अगर कोई छोटी डिवाइस में देख रहा है, तो 0.9 REM हो जाए। तो बेसिकली क्या है, रिलेटिव हो गया। तो क्लाइंट फंक्शन में ना हमें मीडिया क्वेरी की जरूरत नहीं पड़ी, अगर हम क्लाइंट फंक्शन का यूज करके कर रहे हैं। तो भी इसका प्रोजेक्ट करेंगे ना तो आपको और भी समझ में आ जाए। तो याद रखिएगा क्लाइंट फंक्शन में बेसिकली हम आर्गुमेंट कितने पास करेंगे, 3 आर्गुमेंट पास करेंगे। पहले नंबर पे मिनिमम वैल्यू, देन लास्ट में क्या होगा हमारा मैक्स वैल्यू, बीच में क्या होगा, प्रेफर्ड वैल्यू। ठीक है। तो ये अगर ये थोड़ा बहुत अगर आपको समझ में आया होगा, REM का नंबर देने का मतलब समझ में आया कि 1 REM कि मोस्टली क्या रहे हमारी वेबसाइट पे फंड की साइज 1 REM रहे। बट अगर हमारी वेबसाइट बहुत बड़ी डिवाइस में कोई देख रहा है, ओपन कर रहा है, तो हमारी अपने आप हमारी फंड की साइज क्या हो जाए, चेंज हो जाए, कितनी हो जाए, 1.5 REM, मतलब उसकी साइज बड़ी हो जाए। बट अगर कोई वहीं हमारी वेबसाइट एक छोटी डिवाइस में कोई देख रहा है, तो उसकी साइज अपने आप घट कम हो जाए, कितनी हो जाए, 0.9। ठीक है। बट इससे कम नहीं हो, ठीक है, नहीं अदरवाइज सामने वाले को दिखे ही ना। ठीक है। तो आप इसलिए क्लाइंट फंक्शन का यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको जितना ना CSS में जानने की जरूरत है अभी एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, वो सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है और अच्छे से भी पढ़ा है। बट रिवीजन मैं करवा दूंगा, क्योंकि एक प्रोजेक्ट अभी हमें करना है, तो वहाँ पे आपका रिवीजन तो हो ही जाएगा। बट साथ ही में आपको आपको क्या करना है कि आप पहली चीज तो ये कि जितना ज्यादा अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, क्योंकि बार बार अभी कर लेंगे तो फिर जो चीजें नहीं आएगी आप पूछ भी लेंगे। क्योंकि एक बार जावा स्क्रिप्ट में हम लोग इंटर किए, तो जावा स्क्रिप्ट के ही इतने टास्क होंगे कि आपके पास ना टाइम ही नहीं बचेगा HTML और CSS प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पे सिर्फ थ्योरी पढ़ के नहीं काम होगा। क्योंकि फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना एडवांस फंक्शन आप बना सकते हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं,
क्योंकि वहाँ पे ना अपने आप में काफी सारा कंटेंट होगा। ठीक है, तो ट्राई करेंगे कि एक जो पोर्टफोलियो वेबसाइट आपको हाँ, ये होमवर्क है। अगर आप होमवर्क स्पेशली आदित्य जी के लिए भी है, बाकी अगर आप लोग चाहें तो करें। होमवर्क क्या है, अगर आपकी मर्जी है तो आप लोग कर सकते हैं। बट इसमें ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करनी है। एक्स्ट्रा क्या है कि ये एक वेबसाइट है, जैसा कि ये अगर आप बनाते हैं कि इस वेबसाइट को ना बनाना है, तो अगर आप पहली चीज तो ये वेबसाइट एक पार्टिकुलर सेक्टर की है। जैसे मूविंग शिफ्टिंग, आप बिजनेस जानते हैं, मूविंग शिफ्ट, जैसे कि अभी आप क्या कौन सा है, अगर आपको पोर्टर कौन सा, पोर्टर नाम करके पोर्टर, एक पोर्टर नाम का एक बिजनेस आप जानते होंगे, पोर्टर हो गया, बाकी और बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं लोग, जैसे अगर आपको अपने घर को शिफ्ट करवाना है एक जगह से दूसरे जगह पे, तो वो सारी सर्विसेज देते हैं। तो उसी के लिए ना एक वेबसाइट बनानी है, मान लो सपोज दैट। तो आपको क्या करना है, ये ना टेम्पलेट है, आप इसमें से मोस्टली चीजें, कुछ चीजें हैं जैसे कि अभी ये फंक्शन है, तो आपको ना ये यूआई तो बनानी है। जैसे ये फंक्शन नहीं ला सकते हैं आप सीएसएस से, हावर इफेक्ट से आएगा, बट एग्जैक्टली तो जावास्क्रिप्ट से ही आएगा ये, क्योंकि इवेंट लगा हुआ है, क्लिक इवेंट। बट आपको क्या करना है कि अगर आप इसको इस लिंक को मैं ना सबको सेंड कर दूंगा, आप इसको देखिए, और एग्जैक्टली जो भी तरीका हमने अभी बताया है कि आपको क्या करना है, इंस्पेक्ट करिए इसको। नहीं, इंस्पेक्ट करके इसके जो भी चीजें हैं, अगर बनाने की कोशिश करिए। अगर आप बना पा रहे हैं तो आप समझिए काफी सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। ठीक है, अब काफी सारी चीजें हैं और सब कुछ अब बनाया जा सकता है। जैसे अब ये इमेज है, ये सारी चीजें हैं, आपको भी पता है, ये 2 रो बनाना है, फ्लैक्स बॉक्स का यूज करेंगे, आप बना लेंगे। ये भी फ्लैक्स बॉक्स या ग्रिड का यूज करके आप बना, क्योंकि एक ही रो बनाना है, तो आप फ्लैक्स बॉक्स का यूज करिए। नहीं, तो मोस्टली चीजें ना सीएसएस से हो जाएगा आपका। तो मैं लिंक भेज रहा हूँ आप सबको, अगर आप ना एक हफ्ते का भी टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सारे एलिमेंट ना, ये मोस्टली देखिए, ऐसे तो पहले सीएसएस से ही किया जा रहा था, बट अभी ना हमारे पास ना एचटीएमएल में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो सेम तरह का कंटेंट ना सिर्फ एचटीएमएल में डिजाइन हो जाते हैं। तो आप डिटेल नाम का एक एलिमेंट होता है, डिटेल। ठीक है, अगर आप जाकर उसको देखिएगा, उससे ना ये इसको बनाने की कोशिश करिए। तो बनाइए आप लोग, अगर बना पा रहे हो। जैसे इसके बैकग्राउंड में एक वीडियो लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इस तरह का लेआउट बनाने के लिए जो हमने पोजीशन प्रॉपर्टी पढ़ रखा है, पोजीशन, नहीं, तो उसको आपको अप्लाई करना होगा कि पहले एक वीडियो रखनी होगी, वीडियो के अंदर फिर ये एक ड्यू के अंदर ये सब कुछ रैप कर लीजिएगा, फिर उस ड्यू को ही क्या करिएगा, पोजीशन प्रॉपर्टी दे दीजिएगा वीडियो के ऊपर। ठीक है, तो बनाने की कोशिश करिए, अगर बना पा रहे हैं तो आई थिंक फिर ना आप काफी अच्छे पोजीशन में हैं। और कुछ है नहीं, बस टाइम देना होगा आपको। टाइम देने के लिए आपके पास प्रोजेक्ट है, तो एटलीस्ट, नहीं अभी तक मेहनत किया है कि नहीं किया कोई बात नहीं, बट अब कर लो। नहीं, एक हफ्ते करके आप अगर ये वेबसाइट बना पा रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ काफी ज्यादा ना, आप करने के बाद ना काफी कॉन्फिडेंट आप होंगे, नहीं, वेब डेवलपमेंट अपनी स्किल को लेके। ठीक है, अ, तो लिंक सबको मैं भेज दूंगा, बट ट्राई करिए बनाने के लिए। और जितना अच्छा इसमें कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं अपने तरफ से, जरूर मॉडिफाई करिए। ठीक है, पर इसमें तो जावा स्क्रिप्ट भी लगी होगी ना? अरे नहीं है जी, जो आप जहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट की, अगर आपको नीट, मैंने बोला ना कि आपको मोस्टली चीजें सीएसएस से हो जाएगी। बट अगर मान लो जो भी चीजें, जैसे कि मान लो ये इनके जैसा, आप जैसे यहाँ पे एक क्लिक इवेंट लगा रखा है, तो आप ये नहीं कर सकते, पावर इफेक्ट तो लगा ही सकते हैं। बाकी यस। ये जो मेन्यू बना हुआ है, ये तो सब मेन्यू ये तो बना ही सकते हैं, इसके लिए तो एचटीएमएल और सीएसएस की अब जरूरत नहीं। तो आप इस पे पावर इफेक्ट लगा लीजिएगा आप, ना क्लिक इवेंट लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, ये वीडियो आप ला ही सकते हैं, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है इसमें, कोई बहुत एडवांस वेबसाइट नहीं है ये। ठीक है, बस लेआउट वो सारी चीजें करनी है। बट काफी सारा कंटेंट है, ये कंटेंट लाने के लिए। ऐसा बताओ ना, आप देख के क्या लग रहा है आपको, कोई ऐसा इवेंट लग रहा है आपके यहाँ, कुछ ऐसा लग रहा है कि जो अभी तक आपने जो पढ़ा है उससे नहीं कर सकते? और बाकी मैंने देखा है, तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है,
कि जो आप ना कर पाए HTML और CSS। ठीक। और एग्जैक्टली मतलब इतने सारे आपको सारे पेज बनाने हैं। पेज में कंटेंट हो या ना हो, सारे ना ये इतने पेज बना के सब कुछ करना है। आपको कम नहीं करना है कि नहीं 2-3 पेज बनाया, आपको एग्जैक्टली बनाने हैं इतने सारे पेज बना के। पेज में कंटेंट मत डालिएगा, बट पेज बनाइए। ठीक है। और इसमें अगर चाहे तो कंटेंट भी डालना है, तो आपको कंटेंट भी यहाँ से सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। कंटेंट डालने में क्या ही जाएगा, एग्जैक्टली कॉपी और पेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट है ही आपके पास। और उसके बाद मूव करके और सारे पेज पे जा जाके कंटेंट कॉपी कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए पेजेस पे अगर आप क्लिक कर रहे हैं, तो इसके जो अबाउट सेक्शन है, अबाउट वाले पे जाइएगा। अबाउट का जो कंटेंट होगा, इसको बनाने की कोशिश करिए। तो ये एक 1 वीक का ना पूरा प्रोजेक्ट है। अगर आप 2-3 घंटा डेली देते हैं, तब जाके कंप्लीट होगा। तो थोड़ा सा है, आपसे एफर्ट डलवाया है, बट करने के बाद काफी मजा आएगा आपको, नहीं, और फीलिंग काफी अच्छी होगी आपकी। तो करिए। ठीक है। और मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, आप कर लेंगे, बस यही है कि टाइम आप दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे। ठीक है, बस इतने ही प्रॉब्लम है। अगर आप टाइम नहीं देंगे तभी नहीं होगा, अदरवाइज पक्का हो जाएगा। ठीक। बाकी हम तो हैं। चलो। यस। तो एक काम करते हैं, अगली क्लास में कुछ मीडिया क्वायरी मतलब जो भी चीजें हैं उस पे ना, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से, क्योंकि फिर 1 हफ्ते तो मैं नहीं प्रैक्टिस करवा सकता हूँ ना, इतना तो टाइम भी नहीं है हमारे पास। बट क्या करते हैं, जो जैसे ग्रिड और फ्लैक्स बॉक्स और मीडिया क्वायरी और उन सब पे ना कुछ प्रोजेक्ट बनाता हूँ मैं। और देन आपको ना 3-4 प्रोजेक्ट मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ सेक्शन वाइज। बाकी अब ये पूरी वेबसाइट आप बनाए। ठीक। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ। ठीक है प्रीति जी, कल आप मेरे को एक बार मैसेज या कॉल जरूर कर लीजिएगा शाम को। ओके सर। चलिए ना, ओके बाय।